स्टूडेंट, अब हम लोग लामिस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स दिख रहा है इसी से, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि ए स्ट्रिंग ए बी सी डी अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड डी। कह रहा है कि ए बी सी डी कोई स्ट्रिंग है, धागा है जो ए पॉइंट और डी पॉइंट पर फिक्स किया गया है, अटैच्ड कर दिया गया है, यानी कस दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हैज़ टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन अटैच टू इट। और ये दोनों, ये रस्सी में दो गो वेट लटकाया गया है 1000 न्यूटन का, ठीक है। कहाँ कहाँ लटकाया गया है? तो एट पॉइंट बी एंड सी। बी पॉइंट पर लटकाया गया है और किस पॉइंट पर लटकाया गया है? वो सी पॉइंट पर लटकाया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है द वेट रेस्ट विथ पोजीशन ए बी एंड सी डी। और ये जो वेट रेस्ट कर रहा है वो ए बी की पोजीशन पर और सी डी की पोजीशन से आपकी वेट को रेस्ट कर दिया गया है, रुका हुआ है। इस बात से आपको ये समझ लेना होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यही बात से आपको समझना होगा, रेस्ट कर रहा है इसका मतलब बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इंक्लाइंड एट एन एंगल एज शोन इन फिगर। और कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो आपको चित्र में दिखाया गया है, सारे एंगल आपको दे रखा है, बता दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, करा फाइंड द टेंशन इन ए बी बी सी एंड सी डी। ए बी में कितना टेंशन होगा, बी सी में कितना टेंशन होगा और सी डी में कितना टेंशन होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, निकालना है। तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब आप आराम से इसमें लामिस थ्योरम लगा सकते हो। लामिस थ्योरम लगाने के लिए बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि तीन फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट करना चाहिए। तीसरी बात, जो वो एंगल आना चाहिए वो 180 डिग्री से कम आना चाहिए। दो फोर्स के बीच जो एंगल आना चाहिए वो 180 डिग्री से कम आना चाहिए। अगर इतना बात आ रहा है तो लामिस थ्योरम आप लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये तो पता चला कि लामिस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं। अगर पता ये चल गया कि लामिस थ्योरम लग रहा है तो वहाँ पे कैसे कैसे सोल्व करने का स्टेप होंगे। पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, और दूसरा स्टेप आप एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, और तीसरा स्टेप लामिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ये आपके स्टेप रही है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चंस में हम बड़े आराम से लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखने से पता चल रहा है कि सर लामिस थ्योरम तो यहाँ पे भी लगा सकते हो और लामिस थ्योरम यहाँ पे भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे भी तीन फोर्स काम कर रहा है और यहाँ पे भी तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यानी दोनों जगह पर आप लामिस थ्योरम लगा सकते हो। हाँ, ये बात भी सही है कि हम दोनों ही जगह पर लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दोनों जगह के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले बी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर एक फोर्स इधर जा रहा है, ये बी पॉइंट है, और इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर जा रहा है। देखिए ये फोर्स जा रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से ए और यहाँ से बी वाली फोर्स है, ठीक है ना। हाँ, ये ए वाली फोर्स है, ये बी वाली फोर्स है। एक फोर्स इसका ऐसा आ रहा है, यानी सी वाली फोर्स इधर जा रही है, ठीक है ना। और एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी वेट की वजह से, यानी सेल्फ वेट के वजह से। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे 1000 न्यूटन का। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। अगर इसमें टेंशन मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा। देखिए तो ये स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन कहाँ डेवलप होगा? ऊपर की ओर होगा कि नहीं। कंप्लीट एनालिसिस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन किया है, इसके एक वीडियो पहले वाला में, ठीक है ना। टेंशन कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इसमें टेंशन इस डायरेक्शन की ओर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी अपन रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। हमने इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इस पर आते हैं। देखिए इस पर हम फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी पर करते हैं। तो सी पर का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। सी पर का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और यहाँ पे एगो ऐसा जाएगा 1000 न्यूटन का, ठीक है। हाँ, ये 1000 न्यूटन का। उसके बाद एक ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे भी टेंशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका नाम डी है और इसका नाम सी है और इसका नाम बी है और इसका नाम एफ है और इसका नाम ई है, ठीक है ना। हाँ, देखिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया।
जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो दूसरा काम होती है एंगल कैलकुलेट करना। कौन क्या चीज़ कैलकुलेट करना भाव? एंगल कैलकुलेट करना। तो बड़े आराम से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, गलती से आपकी ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो आप यहाँ पे लामिस थ्योरम लगा सकते हो। गलती से आपकी ये एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो आप लामिस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो हम ढूंढना चालू करते हैं एंगल को, ठीक है ना। हाँ, देखिए बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री है भाव? 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। गलती से अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दे ऐसा, तो देखिए तो ये वाला नीचे आकर के 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बड़ा आराम से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि अगर यहाँ से ये वाला ऐसे गिरा दें तो ये वाला 30 डिग्री ऑलरेडी है और ये वाला 90 डिग्री होगा और यहाँ से इसे बढ़ाएंगे तो ये वाला 60 डिग्री होगा। और जब ये 60 डिग्री है तो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये बात से आप क्लियर प्रूफ कर सकते हो। आपकी रेड कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल मिला वो मिला 90 प्लस 60 डिग्री, इसका मतलब 120 डिग्री। बोलिए क्लियर है क्रिस्टल? बोलिए क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? हाँ है, ठीक है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। देखिए ब्लैक कलर से हम दिखाते हैं, जो क्वेश्चन में ही दे रखा है, एंगल का कैलकुलेशन करना। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पहले से 120 डिग्री दे रखा, यहाँ से यहाँ तक आपको पहले से 120 डिग्री दे रखा है, यानी ये वाला एंगल 120 डिग्री है। गलती से अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक निकाल दोगे। और गलती से क्या, देखिए तो ये वाला यहाँ से ये वाला पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा है, ये 30 डिग्री वाला एंगल, ये वाला एंगल एकांतर कोण से यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ आया कि नहीं? इसका मतलब ये जो रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेड कलर किधर गया? तुम इधर आओ, इधर आओ तुम। चलो आगे, ये वाला जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल पूरा आएगा वो आएगा 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल आया आपको 150 डिग्री आया। कितना आया भाव? 150 डिग्री। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। हाँ, जब ये 150 डिग्री आ गया और ये 120 डिग्री आ गया तो ये वाला अपने आप नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? तो सर आप जानते हो कि 360 डिग्री को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 360 डिग्री बनता है। ये 120 है और ये 150 है, तो जो बचे हुए एंगल वही ना हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो आपके आएगा वो कितना डिग्री आएगा, इस बात को समझो। देखो तो 9 6 15, सॉरी ये 15 डिग्री हो जाएगा ना वाह, ये 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री, सॉरी ये 150 डिग्री हो गया और ये भी 150 डिग्री हो गया, तो 1.5 300 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपके बच जाएंगे 60 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएंगे भाव? 60 डिग्री बच जाएंगे। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। 9 6 15 हो गया ये वाला एंगल, ये वाला 120 30 50 150 डिग्री ये वाला हो गया, यानी यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बचेगा। उम्मीद है ये एंगल का कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। ये एंगल आप समझ पा रहे होंगे। इसको एक और डायग्राम नीचे बना देते हैं फ्रेश। देखिए आपको ब्लू कलर से दिखाते हैं। ये वाला आपकी एंगल ऐसे है, ये फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है और तीसरा फोर्स आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपको 150 डिग्री है और ये वाला भी एंगल आपको 150 डिग्री निकल के आया और ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री निकल के आया। देखिए फ्रेश में यही आपकी डायग्राम बनी, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट ई है। देखिए आप यहाँ पे लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे इस वाले में आपको एंगल कैलकुलेट करना बहादुरी है, ठीक है ना। बहुत बहादुरी नहीं है। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा भाव? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? चलिए बोलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? अगर ये 60 डिग्री है तो बड़े आराम से देखिए कि अगर वो 60 डिग्री है, अगर वो 60 डिग्री है तो ये वाला आपकी मिलेगा 30 डिग्री। कितना मिलेगा भाव? 30 डिग्री मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये 30 डिग्री है तो बोलिए कि ये वाला आपको कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
इसका मतलब आपको सर अगर यहाँ पे अगर ऐसे दिखाने के बाद अगर आएगा तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको 60 डिग्री गिवन है, अगर नीचे लाएंगे तो ये वाला आपकी 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला आपको हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये वाला आपको 90 डिग्री होगा ही होगा, और ये वाला 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो अगर पूरा रेड कलर से अगर एंगल दिखाने की कोशिश करें हम यहाँ से यहाँ तक का, तो वो आपकी आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो बोलिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल आपको हो जाएगा 120 डिग्री का। चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? हाँ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये वाला तो आपको पता चल गया और ये वाला भी आपको पता है कि वो 60 डिग्री है, ये वाला भी आपको अगर पता है 60 डिग्री है, बड़े आराम से आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो इसको अगर हम बाहर निकाल के दिखाते हैं थोड़ा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है और ये वाला लाइन ऐसे है, तो जितना एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? इसका मतलब 120 डिग्री ये वाला है तो ये वाला भी आपके एंगल कितना होने वाला है, इस बात को आप समझिए। ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होने वाला है, इसका मतलब ये वाला भी आपके 120 डिग्री होगा। और जब वाओ 120 डिग्री ये है और 120 डिग्री ये है तो ये बचा हुआ एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, 360 में से घटा दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री ही होगा। देखिए लामिस थ्योरम यहाँ पे दो बार अप्लाई होंगे। अगर इसकी अगर फ्रेश फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ये समझेंगे, आप लोग एग्जाम में सिर्फ ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये सब सिर्फ आपकी माइंड की कैलकुलेशन होगी और रफ वर्क में कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। अगर ये ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, अगर इसको D मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C है और इसको F है, तो ये वाला भी एंगल आपकी 120 डिग्री की बनी और ये वाला भी आपकी एंगल 120 डिग्री की बनी और ये वाला भी एंगल आपकी कितना की बनी, 120 डिग्री की बनी। यानी ये दोनों ही डायग्राम, दोनों ही फ्री बॉडी डायग्राम में 120 120 120 की बनी और यहाँ पे 150 150 और 60 की बनी। अब दोनों ही पॉइंट पर आप लगा सकते हो लामिस थ्योरम, ठीक है ना। हाँ अब सारा कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लिखोगे गिवन, ठीक है ना। गिवन में क्या दे रखा है, फोर्स लेट F1 फोर्स या लेट BE फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन दे रखा है, मान लिया BE के, एंड CF कितना दे रखा है, 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है ना। हाँ आपको टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको करना है टेंशन, टू फाइंड टेंशन इन किसमें, तो टेंशन इन AB में कितना टेंशन होगा उसको निकालना है। टेंशन इन BC यानी BC में कितना टेंशन होगा इसको निकालना है। और टेंशन इन CD यानी टेंशन इन CD कितना होगा उसको निकालना है, ठीक है ना। इतना बात आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। जब इतना बात आप लैंग्वेज में लिख दिए होंगे तब हम इसको करते हैं इरेज। देखिए ऊपर वाले की कोई काम नहीं है, अगर आप चाहोगे तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना। हाँ और अगर क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद है तो पहले ही लिख लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए टेंशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लामिस थ्योरम अप्लाई एट पॉइंट B। तो हम लोग लिखेंगे लामिस थ्योरम अप्लाई एट पॉइंट B पर हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो हम बोले थे लामिस थ्योरम अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। क्या है कि जिस फोर्स को ले रहे हैं उसके सामने वाला साइन एंगल, अगर गलती से अगर हम फोर्स ले रहे हैं BE अगर ले रहे हैं तो BE फोर्स के सामने वाला 150 डिग्री है, यानी BE साइन 150 डिग्री होगा। चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताइए, बोलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। BE
फोर्स है उसके सामने वाला एंगल 150 डिग्री है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर ए बी फोर्स को लेते हैं, अगर ए बी फोर्स को लेते हैं तो उसके सामने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ, अगर BC को लेते हैं तो BC फोर्स के सामने वाला BC फोर्स, देखिए ये वाला BC फोर्स या CB फोर्स के सामने वाला जो है वो साइन 150 डिग्री है। कितना है? साइन 150 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ, देखिए BE फोर्स की मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है? 1000 न्यूटन है, तो इसके जगह पर लिख देंगे 1000 न्यूटन। कितना लिखेंगे वो? 1000 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, और साइन 150 का 150 डिग्री एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। ए बी यानी टेंशन इन ए बी निकालना है, टेंशन इन ए बी निकालना है, इसका मतलब साइन 60 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। टेंशन इन बी सी भी निकालना है, इसका मतलब टेंशन इन बी सी निकालो, यानी साइन 150 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से क्या करोगे? एक बार टेंशन इन ए बी साइन 60 के ये वाला बराबर करोगे 1000 न्यूटन बट्टा साइन 150 डिग्री। बराबर क्यों किए? सुन लीजिए, अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये वाला भी इसके बराबर होगा और ये वाला भी इसके बराबर होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। हाँ, इसीलिए एक बार इसके बराबर कर दिए और फिर टेंशन इन BC साइन 150 डिग्री लिखें और बराबर हो जाएगा फिर से 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री। यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन इन ए बी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो 1000 न्यूटन इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, आगे टेंशन इन अगर BC निकालने की कोशिश करें तो 1000 न्यूटन इंटू साइन 150 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री। देखिए सुख की बात यह है कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा और टेंशन इन BC बिना कैलकुलेशन करने 1000 न्यूटन आपके आ गए हैं, ठीक है ना। तो टेंशन इन BC में टेंशन आपको 1000 आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट करके टेंशन इन ए बी आपको निकालना होमवर्क है। तो टेंशन इन ए बी आप खुद से निकालोगे और कमेंट में बताओगे कि सर टेंशन इन ए बी फलना आया, ठीक है ना। हाँ, अभी तक हमको अभी टेंशन इन ए बी निकला है और टेंशन इन BC निकला है, टेंशन इन CD नहीं निकला है। तब हम लोग क्या करेंगे? इस चीज़ को अब इरेज करते हैं। बोलिए, उम्मीद है आप इसको लिखने में सक्षम हो गए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाई, देखिए मार्कर सूख भी रहा। अगेन अप्लाई लामिस थ्योरम एट पॉइंट C। अगर C पॉइंट पर एट पॉइंट C यानी दूसरी बार हम C पॉइंट पर लामिस थ्योरम लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, अगर CE फोर्स को अगर लेंगे, अगर CF है ना, तो CF फोर्स लेंगे तो CF के सामने वाला साइन का एंगल, तो CF के सामने वाला एंगल होगा 120, यानी साइन 120 डिग्री बराबर BC के सामने वाला लेंगे तो BC के सामने हो जाएगा साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, साइन 120 डिग्री। सर बढ़िया से लिखिए, रगड़िए नहीं, साइन 120 डिग्री, ठीक है ना, बराबर। हाँ, अगर आप CD के बात करोगे तो CD बट्टा हो जाएगा साइन 120 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं वो, यहाँ से आप सोल्व करोगे, CF की वैल्यू 1000 है। कितना है वो? 1000 है। 1000 साइन 120 डिग्री बराबर BC टेंशन इन BC बट्टा साइन 120 डिग्री बराबर CD यानी टेंशन इन CD साइन
टेंशन इन सी डी साइन कितना हो जाएगा वो, जल्दी बोलो, टेंशन इन सी डी साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ कि टेंशन इन बी सी तो आपको ऑलरेडी पता, अगर नहीं तो यहाँ से भी निकालेंगे तो यहाँ इतना आना चाहिए, दोनों जगह से टेंशन सेम आना चाहिए। जब रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, हमको टेंशन इन सी डी सिर्फ निकालना है तो आप निकाल सकते हो टेंशन इन सी डी बराबर साइन 120 लिख सकते हैं बराबर 1000 बट्टा साइन 120। दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और टेंशन इन सी डी पता चल गया। देखिए टेंशन इन ए बी यहाँ से पता चला, टेंशन इन बी सी यहाँ से पता चला और टेंशन इन सी डी यहाँ से पता चला। हमारा टारगेट था यही तीनों टेंशन को निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये सारे चीज़ को, सारे टेंशन को एक जगह लिखेंगे, इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है ना। हाँ, और इतना लिखने के बाद अपन स्टेप यहाँ पे मूव करेगा कि टेंशन इन ए बी, टेंशन इन बी सी और टेंशन इन सी डी, तीनों में टेंशन आप निकाल सकते हो। ए डी का सोल्व करके आप खुद निकालोगे कितना न्यूटन आया, बी सी का भी आप लोग खुद निकालोगे, लेकिन इसको हल्का था इसीलिए हम सॉल्यूशन करेंगे, और इसको भी हल्का था इसीलिए हम सॉल्यूशन किए। इसका मतलब तीनों में टेंशन आप निकाल लोगे, यही हो जाएगा आपकी फाइनल रिजल्ट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। इससे पता ये चला कि आप लामिस थ्योरम एक बार भी लगा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ा तो 2 पॉइंट पर भी लगा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ा तो 2 से ज़्यादा पॉइंट पर भी लगा सकते हो, ठीक है। उम्मीद है इतना बात क्लियर हुआ होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। कह रहा है 2 पर्सन लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg बाई केबल और चेन और स्ट्रिंग। 2 पर्सन, एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, ये दोनों पर्सन लटका हुआ है 100 kg वाला मास के सहारे विथ केबल से यानी चेन से, या उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। चाहे केबल बोले, चाहे स्ट्रिंग बोले, चाहे तो चेन बोले, दो तीनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि पासिंग ओवर 2 पुली, और ये जो केबल जो पास कर रहा है वो 2 पुली से पास कर रहा है, एक पुली ये और दूसरा पुली ये, ठीक है ना। एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, ठीक है ना। तब आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन F1 एंड F2, यानी ये वाला F1 निकालना और ये वाला F2 निकालना। एंड कह रहा है कि मस्ट बी अप्लाई बाय 2 पर्सन इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और कह रहा है कि ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करो। सोचेंगे क्या यहाँ लामिस थ्योरम लग सकता है, तो आपके जवाब आना चाहिए कि सर यस लग सकता है। कैसे, क्योंकि ये वाला फोर्स नीचे लगा रहा है, एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स इधर जाएगा, यानी 3 फोर्स है और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये दिमाग में आ गया कि लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका मतलब पहला स्टेप तुरंत स्टार्ट करते हैं, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करो। पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करो। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, एंगल डिटरमाइन करो। क्या करो, एंगल डिटरमाइन। और जहां फ्री बॉडी डायग्राम और एंगल डिटरमाइन हुआ, तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, लामिस थ्योरम लगा करके तुरंत फोर्स निकाल देंगे, तुरंत टेंशन निकाल देंगे, ठीक है ना। हाँ, बस उसी को सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं वो, सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। देखिए गिवन क्या है, आपको मास ऑफ वेट कितना है, मास ऑफ वेट कितना है, 100 kg है, ठीक है ना। अच्छा 100 kg का अगर न्यूटन में चेंज कर लो, क्योंकि जितना भी बात हम लोग करेंगे न्यूटन में करेंगे, ठीक है ना। तो 100 kg अगर न्यूटन में अगर बात करेंगे तो 100 गुने 9.8, ठीक है ना। कैसे करते थे, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना दे रखा है, वो 100 kg है। तो बताओ वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, इसलिए वेट ऑफ द बॉडी, बोलिए W बराबर क्या होता है, अरे माजी mg। तो बताओ 100 × 9.8 के यहाँ पर सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए आप 10 ले सकते हो, ठीक है ना। सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए 10 ले सकते हो, इसका मतलब जो वेट हो गया वो 1000 न्यूटन हो गया। कितना हो गया वो, 1000 न्यूटन हो गया, ठीक है ना।
हाँ, इतना चीज़ आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड F1 एंड F2 फाइंड करना है, ठीक है ना। हाँ, देखिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी के सेल्फ वेट की वजह से नीचे फोर्स एक लगेगा, वो 1000 न्यूटन का लगेगा कि नहीं। 100 kg को हम न्यूटन में चेंज कर लिए। देखिए इसके पहले जितना भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे वो सारे वेट के टर्म में दिया था, न्यूटन के टर्म में दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट कर दिया है, केजी के टर्म में दे दिया है, यानी मास के टर्म में दे दिया है। तो उसको चेंज करना होगा वेट में, ठीक है ना। यहाँ पे लड़कन घूम जाता है जब क्वेश्चन ऐसा आता है। तो केयरफुली और गलती बना के, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती बना के इतना सुकून मिलता है ना कि उतना सुकून सही बनाने के बाद नहीं मिलता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, ये वाला मान लीजिए F2 फोर्स है तो ये वाला फोर्स क्या होगा, F1 होगा, ठीक है ना। हाँ, गलती से अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम लामीज थ्योरम लगाने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। हमारा सफलतापूर्वक लामीज थ्योरम अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखिए तो अगर ये वाला के लाइन यहाँ पे ऐसे कर दें और ये वाला लाइन को यहाँ पे ऐसे कर दें तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया कि नहीं। अगर ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल आपकी 45 डिग्री है तो बाबू बोलिए कि ये वाला भी एंगल आपको कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री हो जाएगा। बताइए कि ये 60 ये 45 तो ये वाला कितना हो जाएगा। आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो या ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, आप फ्री हो। यानी 105 यानी ये वाला आपकी आ गए 75 डिग्री। बोलिए इतना बात समझ आया कि नहीं। 60 40 100 और 100 5 105 यानी 100 खाली 75 डिग्री आया। जब वो 75 आ गया और ये वाला आपके 90 डिग्री समझते हैं, ये भी आप समझते हैं 90 डिग्री, इसका मतलब आप क्या सर जरा जल्दी बताओ कि अगर ये वाला एंगल आपको 75 हो ही गया, ये वाला एंगल आपको 75 अगर हो गया तो बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15। अरे बोलो 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, 9 4 13 यानी 135 डिग्री। इसका मतलब आप सफलपूर्वक लामीज थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ओ कर लेते हैं कुछ एट पॉइंट ओ, या एट रिजिड बॉडी, या एट पॉइंट ओ ही लिख दीजिए ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, एट पॉइंट ओ, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से आप लगा सकते हो लामीज थ्योरम। तो देखिए अगर इस फोर्स के सामने वाला, जो फोर्स ले रहे हैं उसके सामने वाला एंगल, जो फोर्स ले रहे हैं उसके सामने वाला एंगल, जो फोर्स ले रहे हैं उसके सामने वाला एंगल। अगर गलती से अगर ये वाला फोर्स 1000 न्यूटन वाली फोर्स ले रहे हैं तो 1000 न्यूटन के सामने वाला फोर्स का एंगल कितना होगा, साइन 75 डिग्री। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। अगर F1 लेते हैं तो F1 के सामने वाला एंगल कितना है, 135 डिग्री, यानी साइन 135 डिग्री, ठीक है। और F2 के सामने वाला कितना है, साइन 150 डिग्री, ठीक है ना, साइन 150 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कर सकते हो, एक बार F1 साइन, देखिए ये वाला इसके बराबर हो सकता है और ये वाला भी इसके बराबर हो सकता है। इसका मतलब F1 भी निकल सकता है और F2 भी निकल सकता है। यानी साइन 135 डिग्री बराबर 1000 न्यूटन। सर आप बराबर कैसे कर दे रहे हो चंडाल, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होगा और ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। एक कंसेप्ट यहाँ से, और दूसरा हो जाएगा कि F2 साइन 150 डिग्री बराबर 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो यहाँ से F1 नहीं निकाल सकते हैं। F1 बराबर हो जाएगा 1000 न्यूटन इंटू साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई
यहाँ से लिखेंगे साइन 75 डिग्री। यहाँ से आप सोल्व करोगे और कैलसी में आपके आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और कमेंट में बताते हैं, ठीक है ना। जो लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे उनके लिए अगर कमेंट करेंगे तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप में PDF दे दिया जाएगा, या पर्सनली आप मैसेज करके आप टेलीग्राम ग्रुप में नंबर कर रहे हैं PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर्सनली टेलीग्राम जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वॉच कर लेंगे ना, वो स्टूडेंट मेरा पर्सनली मैसेज करेंगे, उनके हम PDF दे देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन इंटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से F2 नहीं निकल जाएगा, यहाँ से F2 निकल जाएगा न्यूटन में, यहाँ से F2 निकल जाएगा न्यूटन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे बड़े इजीली एंड स्मूथली हम कह सकते हैं कि इतना छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, दिखाई पड़ रहा है ना अभी, यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिएगा कि F1 इज इक्वल टू इतना न्यूटन और F2 इज इक्वल टू इतना न्यूटन, और ऐसे करके लिखिएगा, तब जा करके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब 2 न्यूमेरिकल अपन कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की ओर मूव कर। यहाँ पे वाला क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले केयरफुली रीड करते हैं, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ये जो धागा है, इस धागा में कितना टेंशन होगा, एज सोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका मतलब आपको टेंशन इसमें निकालना है, इसमें टेंशन निकालना है, और इसमें जो गेंदा लटकल है वो गेंदा 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो? 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले टेंशन निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे ये सोचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लामिस थ्योरम आप लगा सकते हो, तो उसके लिए चेक करना होगा कि पहले तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होना होगा। तो देखिए बॉडी पूरी तरह से रुका हुआ है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लामिस थ्योरम लगाने के लिए फिर से दूसरा कंडीशन सोचना होगा कि 3 फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट करना होगा। तो देखिए कि 3 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। देखिए मन की आंखों से अगर सोचिएगा तो ये 50 न्यूटन का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा होगा कि नहीं, बोलिए। माजी सेल्फ वेट यानी गेंदवा अपन वेट से नीचे 50 न्यूटन का लगा रहा होगा। और दूसरी बात कि ये यहाँ पे टच कर रहा है बॉडी यानी बॉल, तो गेंदा इधर लगा रहा होगा फोर्स, तो गेंदा का रिएक्शन इस डायरेक्शन में दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। देखिए गेंदा इधर लगा रहा होगा तो ये दीवार उसको उधर धक्का दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी हो गई रिएक्शन। क्या हो गई? रिएक्शन। इसका मतलब सर यहाँ पे भी 3 फोर्स लग रहा है, इसका मतलब लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। और लामिस थ्योरम अगर लगा सकते हैं तो फटाक से FBD बनाओ, और FBD बना करके तुरंत एंगल निकालो और लामिस थ्योरम अप्लाई कर दो, टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। देखो FBD बनाते हैं। देखिए इसका FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो देखो तो FBD एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा आपकी ये वाला फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये वाला फोर्स ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये वाला हो गया। ये फोर्स टेंशन ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा ना, टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगा। देखिए इसके टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये वाला फोर्स सेल्फ वेट की वजह से कितना होगा? नीचे होगा, नीचे होगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे गेस कर रहे होंगे कि सारे फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इसको क्या करेंगे? आगे ट्रांसमिट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। बोले तुम बढ़ो आगे, चलो बढ़ो बढ़ो। तो ये वाला यहाँ से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहाँ से बढ़ करके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये रिएक्शन हो गया, ये सेल्फ वेट हो गया, और ये यहाँ पे टेंशन हो गया, और यही टेंशन इन स्ट्रिंग। ये इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हाँ, अगर गलती से अगर ये चीज़ में अगर एंगल पता चल जाए तो आप इसको लगा सकते हो लामिस थ्योरम। देखिए तो ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, देखिए तो ये वाला 90 डिग्री होगा कि नहीं? अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये 90 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15। यानी ये वाला आपकी एंगल हो गया 150 डिग्री। नहीं ना समझे? फिर से देखिए कि अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो देखिए कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा,
और देखिए ये वाला एंगल इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो बताइए कि 9 और 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा। इतना बात तो क्रिस्टल क्लियर है। ये वाला एंगल आपको पता चल गया कितना डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अगर ये वाला तो आपको पूरा क्लियर पता है कि सर ये वाला तो 90 डिग्री होगा ही होगा, काहे कि इसी को आगे बढ़ाए हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब यहाँ से ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस पर यानी एक सर्कुलर सेंटर पर एक 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये 150 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 50, 100, 240, 240, 360 कितना बच जाएगा जी, घटा करके देखो कितना होगा। तो आपको ये आ गया, कितना आ गया बड़े आराम से देखिए, ये वाला 120 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी आपके एंगल पता चल गया। तब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन। क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन वेट ऑफ बॉल, वेट ऑफ बॉल कितना दे रखा है, वेट ऑफ बॉल कितना है, 50 न्यूटन, कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, और निकालना क्या है, टू फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इन किस में, स्ट्रिंग में टेंशन, तो लगा देंगे, यानी टी स्ट्रिंग बराबर वाट, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, तो अप्लाई कर देंगे क्या लामिस थ्योरम। देखिए लामिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो बड़े आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स लेंगे उसके सामने वाला एंगल। अगर यहाँ पे W ले रहे हैं तो W के सामने वाला साइन का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। चलिए, अगर रिएक्शन ले रहे हैं तो रिएक्शन के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, R = 150 डिग्री, साइन 150 ना, साइन 150 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, साइन 150 डिग्री बराबर, यहाँ से टेंशन अगर निकालेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग की बात किया जाए, वो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको और लिखेंगे, वेट कितना दे रखा है, 50 न्यूटन यहाँ से दे रखा है, साइन 120 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और टेंशन इन स्ट्रिंग की अगर बात किया जाए, निकल जाएगा, बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए बताइए, टेंशन इन स्ट्रिंग, चलिए 50 न्यूटन इंटू साइन 90 बट्टा साइन 50, टेंशन इन स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई, बोलो साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इसको और सोल्व करेंगे तो 50 न्यूटन साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और इसकी वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है ना, √3/2 होता है। साइन 120 का वैल्यू इतना ही तो होता है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर इसको और सोल्व करेगा तो 50 दूनी 100/√3, ठीक है ना। और इसको और अगर कैल्शियम में वैल्यू पुट करके देखेगा तो आपके आ जाएगा क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखेंगे हेंस टेंशन इन दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू इतना न्यूटन, आंसर, ठीक है ना। ये हुआ आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे आपको मिलेगा फुल मार्क्स, ठीक है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अगले दिन से चलेंगे सेकंड स्लॉट में, इक्विलिब्रियम का सेकंड स्लॉट में वो चलेंगे लोड, सपोर्ट एंड बीम।